ओल्ड राजेंद्र नगर में राउज आईएएस कोचिंग के बेसमेंट में 3 छात्रों की मौत के बाद दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में कार्रवाई देखने को मिली। बेसमेंट में चलने वाली कई कोचिंग्स पर ताला भी लटकाया गया। जिस कोचिंग में यह हादसा हुआ उसके सीईओ अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह की गिरफ्तारी भी की गई है। अब राउज आईएएस ने 50 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात कही है। यह बात राव कोचिंग के वकील मोहित ने छात्रों से मुलाकात के बाद कही। उन्होंने मुआवजे देने में भी लेकिन एक शर्त रखी, जो कि अपने आप में एक बेहद घिनौनी बात है, लेकिन आप सुनकर के हैरान हो जाओगे कि उनकी शर्त क्या है। राउज आईएएस के वकील खुद को मैसेंजर बता रहे हैं। कोचिंग के सीईओ अभिषेक को रिहा करने की शर्त रखी जा रही है। अब आप समझिए कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने कहा है कि मैं 50 लाख रुपए देने को तैयार हूं, लेकिन इसमें मेरी एक छोटी सी शर्त है। इसमें शर्त हमारी यह है कि अगर राउज आईएएस उन बच्चों को 50 लाख रुपए देगा तो हम उन्हें 2 किस्तों में पैसे देंगे। पहली किस्त जब हम उन्हें 25 लाख रुपए देंगे और दूसरी 25 लाख रुपए की किस्त देने की बात उन्होंने तब कही जब सीईओ अभिषेक गुप्ता को छोड़ दिया जाएगा। तो आप समझिए कि किस प्रकार से इन्होंने कितनी घिनौनी बात कही है कि एक तो आप लोग इलीगल वे में कोचिंग बेसमेंट में चला रहे थे, उसके बाद जब बच्चे आपके बेसमेंट में डूब करके उनका देहांत हो जाता है तो उसके बाद आपको एक तो पहले औपचारिकता बस मुआवजा देना पड़ रहा है, और वो भी आप बहुत दिनों के बाद आपने जाग करके बात कह रहे हैं। उसके बाद आप कह रहे हैं कि 25 लाख रुपए हम तब देंगे जब हमारे सीईओ साहब को छोड़ दिया जाएगा या फिर जब वो बाहर निकल जाएंगे। तो ये अपने आप में शर्त की बात है। आपको बता दें कि दोनों ही आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। दूसरी तरफ वाजीराम एंड रवि कोचिंग की तरफ से भी 10-10 लाख रुपए के मुआवजे देने की पेशकश की गई। वहीं वाजीराम एंड रवि ने प्रेस नोट के जरिए पेशकश की बात कही। इसके बाद विकास दिव्यकीर्ति के दृष्टि आईएएस ने भी 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा कर दी है। राव, वाजीराम और दृष्टि के अलावा नेक्स्ट आईएएस और श्रीराम आईएएस ने भी मुआवजे का ऐलान किया। दोनों ही कोचिंग्स ने हर छात्र को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की बात कही है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि पहली चीज, एक तो आपको देना ही चाहिए उनको जो भी मुआवजा है, क्योंकि उनकी जान चली गई, उनके परिवार वाले अब किस स्थिति में होंगे आप और मैं नहीं समझ सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी पहली बात तो आप शर्त रख रहे हैं। दूसरी चीज, पैसों का अंबार लगाने से कोई जान खरीदी नहीं जा सकती है। तो सबसे पहले ये शर्त वाली बात मेरे हिसाब से अभिषेक के जो वकील साहब हैं और राउज आईएएस के जो वकील हैं उन्हें वापस लेनी चाहिए, और उसके बाद आगे की कार्रवाई देखी जाएगी। कोर्ट राउज आईएएस के जो सीईओ साहब है अभिषेक जी, उन्हें कब छोड़ते हैं वो भी देखने वाली बात है। हालांकि अभी वो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में। बाकी आगे की खबर जो भी होगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अगली वीडियो देखने के लिए जर्नी टाइम्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।